हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम हमारे इनकम टैक्स की हमारे अभी तक हम अलाउंसेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। और अलाउंसेस में हमने लास्ट टू वीडियोज़ में हम हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे और हाउस रेंट अलाउंस को हमने समझा था। तो इस वीडियो में हम अलाउंसेस के पोर्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम हमारा एग्जाम्प्ट जो अलाउंस एग्जाम्प्ट है अप टू अ सर्टेन लिमिट, पहले इस पोर्शन को कवर करेंगे पूरे को। उसके बाद ऐसे अलाउंस जो फुल्ली एग्जाम्प्ट है फिर हम उसको कवर करेंगे। और जो अलाउंस यहाँ और यहाँ नहीं आ रहे, बैलेंस जो बचे हुए वो यहाँ आएंगे और इनकी कोई लिस्ट नहीं है, इनका कुछ भी नाम हो सकता है। तो मतलब जो अलाउंस बचे हुए हैं जिनका नाम आप यहाँ सुनोगे वो तो यहीं आएंगे, जिनका नाम आप यहाँ नहीं सुनोगे वो यहाँ पे आएंगे और वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। ठीक है, पहले हम करने वाले हैं एग्जाम्प्ट अलाउंस, जो कि एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट है। तो इसमें एचआरए हमने कवर किया था। अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो ये देखिए, हमने एचआरए में किया था कि जितना अमाउंट मिला है उसमें से कुछ एग्जाम्प्ट हो जाता है। कितना एग्जाम्प्ट होता है, आपको एक्चुअल अमाउंट कितना मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% और 50% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर उनके अलावा किसी और लोकेशन पे हो तो 40% ऑफ सैलरी। और आपकी जो सैलरी में आएगी, सैलरी के अंदर यहाँ पे आएगा बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, सिर्फ डीए का फॉर्मिंग पार्ट आएगा। और अगर डीपी दिया तो डीपी फुल आएगा। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीपी दिए तो डीपी फुल प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। दो तरह के कमीशन होते हैं, एक होता है फिक्स कमीशन, एक होता है कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर के परसेंटेज पे। तो जो कमीशन आपको टर्नओवर के परसेंटेज पे दिया है सिर्फ वही आएगा, फिक्स्ड कमीशन यहाँ पे मत लेना सैलरी में। ठीक है, बस यही हमने एचआरए के ऊपर किया था अभी तक। अब हम बढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट अलाउंस की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट अलाउंस आता है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। हमारे पास आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, ये अलाउंस एक स्पेशल अलाउंस है। ये अलाउंस कि आपको एग्जेम्पशन ना मिलके इसकी डिडक्शन मिलती है। सेक्शन नंबर 16 में इसकी डिडक्शन मिलती है, और सेक्शन नंबर 16 अभी तक हमने कवर किया नहीं है। पहले हम सेक्शन नंबर 17 को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम सेक्शन नंबर 16 को कवर करेंगे। तो ये अलाउंस आपको मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा ये अलाउंस। अभी अगर इसको रीडिंग लेनी है तो आप रीड कर सकते हैं। ये अलाउंसेस है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। ये पहले जो है सैलरी की इनकम में इंक्लूड होती है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 सब सेक्शन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और इसकी जो डिडक्शन है वो हम आगे कवर करेंगे, जब हम सेक्शन 16 पे आएंगे ना तब इस अलाउंस को कवर करेंगे। अभी के लिए इस अलाउंस को हम छोड़ रहे हैं। इस अलाउंस को जब हम डिडक्शंस वाले हमारे सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन 16 पे, तब हम इसको कवर करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमें कुछ अमाउंट तक की ही डिडक्शन मिलती है। ठीक है, वैसे हमें मिलती है एग्जाम्पशन, अलाउंसेस में से मिलती है हमें कुछ लिमिट तक की एग्जाम्पशन, कुछ अलाउंस में से कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट होता है। पर लेकिन अगर आपको ये जैसे ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये एग्जाम्पशन ना मिलके इसकी मिलती है आपको डिडक्शन। ठीक है, ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम जो नेक्स्ट अलाउंस कवर करने वाले हैं हम इसे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं हमारा जो नेक्स्ट अलाउंस है जिसमें एक लिमिट तक की एग्जाम्पशन मिलती है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंटर, इधर हम लिखते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, ये हम कवर करेंगे जब हम हमारा सेक्शन 16 स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब हमारा सेक्शन 16 स्टार्ट होगा तब इसको कवर करेंगे। हमारे नेक्स्ट अलाउंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्टर्ब एरिया अलाउंस फॉर द रेट अलाउंस सी अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी ये जो अलाउंस है ये कंपनसेटरी नेचर का है। मतलब अगर आप कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किसी ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, कोई बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ पे उसे भेज दिया, तो उसे वहाँ पे भेजने के बदले में जो उसे कंपनसेशन दिया गया, मतलब थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया गया कि आप वहाँ पे चले जाओ, तो वो जो पैसे उसे एक्स्ट्रा दिए गए उसे हम बोलते हैं कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है,
इसके लिए पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, कितनी लिमिट कहाँ पे मिलेगी। अगर मान लो वो पूरी लिस्ट हम देखने लगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और वैसे भी अगर उस लिस्ट में से कोई एग्जामेशन आनी है तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि इसमें से इतना एग्जाम्प्ट है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको याद करने हैं। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, इसे हम बोलते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस, शेड्यूल अलाउंस, एजेंसी एरिया अलाउंस। अलाउंसेज, द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल एट 200 रुपये पर मंथ मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। अगर पेपर में आते हैं तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आपको बताएगा ये 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, और वैसे भी बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन में आए, बहुत कम चांस है। फिर भी अगर आप लर्न करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, मतलब आपके एम्प्लॉयर ने आपको मध्य प्रदेश में भेज दिया, तमिलनाडु में भेज दिया काम करने के लिए, यूपी भेज दिया, कर्नाटका भेज दिया। एक्चुअली इन एरियाज़ में काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ आते हैं जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता काम करने के लिए। तो अगर किसी को भेजना है वहाँ पे तो वो कब जाएगा, जब उसे एम्प्लॉयर ज़्यादा पैसे देगा वहाँ जाने के, और जो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे इन एरियाज़ में जाने के, उसमें से 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, हम इसे कवर नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। एनी अलाउंसेज गारंटेड टू एन एम्प्लॉय, 100% चांस है इसके आने के। काफ़ी आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी आता है, ये आएगा। एन अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय अंडरटेकिंग इन एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे मतलब किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहा है, मतलब गुड्स वगैरह की डिलीवरी करने में, ठीक है, ट्रक वगैरह चला रहा है, उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहा है, तो उसे अलाउंस मिलते हैं। देखो आप ये देखना कि कभी भी ट्रक वगैरह चलते हैं तो उनका सफ़र कितना लंबा होता है, उनको 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है उनका, ट्रक ड्राइवर्स का, वो उनको कुछ पैसे देते हैं कि 3 से 4 दिन का उनका खर्चा निकल जाए। तो जो उन्हें पैसे दिए उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल बंदे को दिया जाए और एक होता है उस बंदे को दिया जाए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो कोई भी अलाउंस जो एम्प्लॉय को मिलता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं उसे कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। देखिए मेन वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, याद रखना ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, ट्रक वगैरह चला रहा है, तो उसे 2-3 दिन का जो खर्चा मीट आउट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो एनी अलाउंस इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए जो दिया जाए, मतलब वही 2 से 3 दिन का जो उसका ट्रैवलिंग के बीच में जो खाना पीने वगैरह का जो खर्चा होगा उसे मीट करने के लिए जो दिया जाए, वो उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के दौरान, परफॉर्म इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में जितना भी उसका खर्चा आ रहा है खाने का पीने का, उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए जो पैसे दिए जाएं उसे हम बोलते हैं कि एम्प्लॉई जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है उसे हमने एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया। ठीक है, और इसमें से पूरे इंडिया में एग्जाम्प्ट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे इंडिया में कहीं भी जाए, बीच में जितना भी उसे रहने का या पर्सनल एक्सपेंडिचर का अलाउंस दिया जा रहा है वो एग्जाम्प्ट है। कितना एग्जाम्प्ट है? 70% ऑफ सच अलाउंस। जितना आपको अलाउंस मिला उसका 70% या 10,000 रुपीज़ पर मंथ विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से लेस होगा। अभी देखते हैं इसको। देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट अलाउंस है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एन एम्प्लॉई वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसे एम्प्लॉय को दिया जाए जो काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ट्रक ड्राइवर वगैरह को जो दिया जाए। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं मेन जो अलाउंसेस है उनकी मेन हेडिंग, उनका नेम क्या है मेन, और इनके अंदर कितना एग्जाम्प्ट है वो हम सेपरेट पेज पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एचआरए को अलग लिखा था, एचआरए की मतलब मेन जो हमने एक डायग्राम बनाया था पहले, उसमें एचआरए लिखा था, एचआरए में से कुछ एग्जाम्पशन मिलती है, कितनी मिलती है वो हमने एक नेक्स्ट पेज पे अलग से लिखा था, इतनी मिलती है। तो अब हम लिखने वाले हैं यहाँ से उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितनी मिलती है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर नोट्स बनाना चाहो कोई साथ ही साथ नोट्स बना सकता है इनके। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हमारे पास फर्स्ट आएगा 70% ऑफ अलाउंस, जितना भी अलाउंस उसे मिला उसका 70%, और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेंशन कर लेना फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने वाले हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको मिलता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन्हें मिलता है जो ड्राइवर वगैरह नहीं है, नॉर्मल बंदे जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस से घर आते हैं, घर से ऑफिस, उसको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए जो खर्चा मिलते हैं वो अलग है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो अलग है। क्वेश्चन की हेडलाइन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मिस्टर ए बी सी जो भी हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं या फिर वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं, और क्वेश्चन में दिया हो कि उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये वाली एग्जाम्शन मिलेगी। और अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी कि वो ट्रक ड्राइवर हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो आप ये वाला अलाउंस मत लेना, एक दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आता है वो मिलेगा, वो हम देखेंगे अभी कितना मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। अभी हम इनके ऊपर इकट्ठा क्वेश्चन करेंगे, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए इसे। हमारे पास जो नेक्स्ट जो अलाउंस है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है एग्जाम्प्ट है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एग्जाम्प्ट है। 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन तक। लिखते हैं इसे। हमारा जो नेक्स्ट अलाउंस है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और जितने भी अलाउंस लिखवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं लगभग एग्जाम में। कितना एग्जाम्प्ट होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अलाउंस दिया, तो उसमें से कितना एग्जाम्प्ट होएगा? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। ये है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस तक एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी। अभी पहले हम अलाउंसेस हमारे कुछ 3-4 उन्हें लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो अलाउंस हमारे पास है वो है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये था एजुकेशन अलाउंस, और अब है हॉस्टल अलाउंस। मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चे अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए एक अलाउंस दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड इज एग्जाम्प्ट इन द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में एग्जाम्प्ट है। 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद हमारे पास आएगा चिल्ड्रन
चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद हमारे पास आएगा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये कितना एग्जाम्प्ट होता है ये हम लिख लेते हैं। नाउ चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये जो एग्जाम्प्ट होता है ये होता है 300 रुपये। ऊपर वाला था एजुकेशन अलाउंस होता है 100 रुपये पर मंथ, ये है 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए ही एग्जाम्पशन मिलेगी, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी हम करेंगे, सिर्फ अभी आप नोट्स बना लीजिए अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो, ठीक है। पहला हमने देखा हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी करेंगे, ये सेक्शन 16 आएगा तब करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। उसके बाद जो हमारे पास आएगा, ये देखो दोबारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ गया। मैंने कहा था ना 2 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, याद रखना। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको दिया जाए जो कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको दिया जाए जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, जो ट्रक ड्राइवर नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं और सीधा घर आते हैं। द ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉई और बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम से दें, टू कंपनसेट देम फ्रॉम कॉस्ट इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। मतलब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए जो अलाउंस दिया जाए, विल बी एग्जाम्ड सब्जेक्ट टू 1600 पर मंथ। अब ये हट चुका है, ओमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2019-20। देखो पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता था, फिर इसमें अमेंडमेंट आई है, अब ये 1600 रुपये एप्लीकेबल नहीं है, ये 1600 रुपये नहीं आएगा। हाउएवर इफ एम्प्लॉय इज ब्लाइंड, डेफ, डम, एम्प्लॉय जो है वो डिसेबल है, आप कह सकते हो डिसेबल है, ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, और विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, द ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल बी एग्जाम्प्ट टू 3200 रुपये पर मंथ। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपको बताएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है और एम्प्लॉय जो है वो ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, हैंडीकैप है, क्या चीज़ है वो क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, हैंडीकैप है, कुछ भी है, तो आप 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट करोगे, और बाकी किसी एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल नहीं है। जो एम्प्लॉय हैंडीकैप है सिर्फ उसी को इसका बेनिफिट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, और बाकी जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय जो हैंडीकैप नहीं है, जो डीफ नहीं है, डम नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, उनको ये बेनिफिट नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, exempt up to 3200 रुपये पर मंथ ओनली फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉइज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जाम्प्ट है 3200 रुपये पर मंथ सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉइज के लिए। अगर नॉर्मल एम्प्लॉइज को दिया जिसके हाथ पैर से ही सलामत है, उसके लिए कुछ भी एग्जाम नहीं है, पूरा टैक्सेबल है। लेकिन ऐसा एम्प्लॉय जो कि हैंडीकैप है तो उसके लिए 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। याद रखना हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 2 तरह के हैं, एक ये वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस है और एक ये वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ये वाला उनको दिया जाए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम्पशन है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, दिमाग में रखना, पर जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये एग्जाम्प्ट है, और जो ड्राइवर नहीं है, जो नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं, उनके लिए ये एग्जाम्प्ट है, और वो भी सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्प्ट है और किसी के लिए एग्जाम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। ये लास्ट अलाउंस है, ये जितने भी अलाउंस कराए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आते हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस
इट इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन uncongenial unnatural climate in underground mines, it will be exempt subject to a maximum of 800 rupees per month. ये अंडरग्राउंड अलाउंस भी कम आता है पर लेकिन आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब ऐसा अलाउंस जो कि एम्प्लॉइज को दिया जाए जो माइंस में काम करें, जो नीचे जमीन के नीचे काम करें, अंडरग्राउंड खदानों में काम करें, माइंस में काम कर रहे हैं, उनको जो अलाउंस दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रहता है हमेशा, कभी भी ऊपर से धरती जो है उनके ऊपर गिर सकती है, तो वहाँ पर रिस्क रहते हैं, उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। ये हो गया अंडरग्राउंड अलाउंस। और अंडरग्राउंड अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो कर लिया है हमने, यहीं पे मेंशन करता हूं मैं अंडरग्राउंड अलाउंस। आप जो है इनको साफ साफ बना लीजिएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस होता है एग्जेम्प्ट अप टू 800 रुपीज पर मंथ। अब जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एक तो ये देखने को मिलेगा, ये तो आता ही आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। जितने भी अलाउंस ये लिखवाए हैं ना मैंने, ये सभी आते हैं लगभग। और अंडरग्राउंड अलाउंस ये बहुत कम आता है, बहुत ही रेयर चांस है कि ये दिखे आपको, पर देख लेना 800 रुपये पर मंथ। मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है? मैंने इसको ऐसे लर्न किया यू, और मैंने यू को ही 8 बनाया हुआ है, तब मेरे को ये 800 रुपये पर मंथ लर्न है, वरना मैं भी इसको भूल जाता हूँ। बस मेरे को इस यू से लर्न है, अंडरग्राउंड यू को मैंने 8 बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं एक लिमिट तक। ये अलाउंसेस है जो कि एग्जेम्प्ट है एक लिमिट तक। ठीक है, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। मैं क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए कोई अच्छा सा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक्स इज अ पायलट इन इंडियन एयरलाइंस। पायलट, पायलट मतलब ड्राइवर, ड्राइवर, हाँ जरूरी नहीं वो ट्रक ड्राइवर, वो इंडियन रेलवे का ड्राइवर हो सकता है, एयरप्लेन का ड्राइवर हो सकता है, ट्रक का ड्राइवर हो सकता है, किसी का भी ड्राइवर हो सकता है। ये एक्स जो पायलट है इसका मतलब ड्राइवर है इंडियन एयरलाइंस के। 7,20,000 की सैलरी ले रहे हैं, 1,80,000 का डियरनेस अलाउंस ले रहे हैं, 6 लाख रुपीज का फ्लाइट अलाउंस ले रहे हैं टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर। अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो फ्लाइट अलाउंस ले रहे हैं। ये फ्लाइट अलाउंस कुछ नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ये नेम चेंज किया हुआ इन्होंने, कंफ्यूज मत होना पेपर में। वर्ड लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दिया है, और बंदा ड्राइवर है, इंडियन एयरलाइंस में पायलट है मतलब ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 6 लाख रुपए का। वाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए 6 लाख रुपए दिए। 12,000 एज कन्वेंस अलाउंस, उसे 12,000 रुपीज़ दिया गया कन्वेंस अलाउंस, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उसने किया वो 9,000 रुपीज़ की है। एंड 7,200 एज एजुकेशनल अलाउंस फॉर द 3 चिल्ड्रन स्टडिंग इन द पब्लिक स्कूल। आप है ना, ये वाला अलाउंस अभी आपने देखा नहीं है, कन्वेंस अलाउंस, तो कन्वेंस अलाउंस आप अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर मैं आपको पहले ये अलाउंस करवा देता हूँ, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपने देख लिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है, ये आपने देख लिया 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है, ये हम सोल्व कर सकते थे, पर लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कन्वेंस अलाउंस जो कि आपने अभी तक देखा नहीं है। तो ये कुछ 7 अलाउंसेज हैं जो कि कंप्लीटली कह सकते हैं कि ऑफिस पर्पज़ के लिए तो एग्जाम्प्ट है। तो मैं पहले आपको ये अलाउंस करवा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ अलाउंस करवाने के बाद। वेट अ सेकंड। जो ये अलाउंस है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ये इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। गिनती के 4 अलाउंस दिए हुए हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते, बस इनमें से एक पूछा जाता है, बाकी कोई भी नहीं पूछे जाते। ये अभी करेंगे, पर पहले ये करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिए इंपॉर्टेंट ये हैं सारे। मैं आपको बताता हूँ ऐसे अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल हैं। ओ सॉरी, ये अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस है, इसमें कवर होंगे वो। मैं आपको उल्टा बोल गया, यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस जो है ये, इसमें एक अलाउंस ऐसा है जो बार बार पूछ सकते हैं, बाकी जो अलाउंस है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, नॉर्मल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले ऐसे अलाउंस जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। एक तो मैं लिखता हूँ 100% एग्जेम्प्ट। इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं देखना, कितना अमाउंट आपने खर्चा किया, कितना अमाउंट मिला है, कुछ नहीं देखना, पूरा एग्जेम्प्ट। और ये मैं लिखता हूँ सेकंड एग्जेम्प्ट। ये मैं लिखता हूँ एग्जेम्प्ट अप टू अ लिमिट। ये एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होंगे, जैसे ये वाला था ना, ये वाला था, कुछ कुछ इसी की तरह है, एग्जेम्प्ट अप टू अ लिमिट। इसको मैं लिख देता हूँ आगे एग्जेम्प्ट अप टू अ लिमिट। एग्जेम्प्ट अप टू नॉट अ लिमिट, ऐसे लिख देते हैं इसको एग्जेम्प्ट अप टू। अगर मैंने यहाँ पे लिमिट लिख दिया तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंड। जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितना अमाउंट स्पेंड किया उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी जो सेव हो गया वो उस पर टैक्स लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अलाउंस है? इसमें हमारा पहला है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके बाद है हमारा कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद है हेल्पर अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है यूनिफॉर्म अलाउंस। उसके बाद है हमारे पास एकेडमिक अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक अलाउंस, और या फिर हम इसे बोल देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास, पहले देखो ये एग्जाम, ये अमाउंट जो ये अलाउंस है ये एग्जाम्प्ट है अप टू अमाउंट स्पेंड। मतलब अगर मान के चलो एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 रुपीज़ दिए, 10,000 में से आपने 8,000 रुपीज़ खर्च कर दिए और 2,000 रुपीज़ बचा लिए, तो जो 2,000 बचाए हैं ना वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये जनरली होते हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए अलाउंस दिए जाते हैं। डेली अलाउंस होता है जो डेली के ऑफिस के खर्चे मीट करने के लिए दिए जाएँ। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी पे आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हो उसके लिए। ये आपको कन्वीनियंस अलाउंस दिया जाता है, ये भी मीटिंग के लिए ही होता है, आप क्लाइंट से मिलते हो तो। हेल्पर अलाउंस का मतलब आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप अपने नीचे एक हेल्पर रख सको। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको अपनी यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए जो अलाउंस दिया जाए। एकेडमिक अलाउंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कुछ सीखने के लिए कुछ अलाउंस दिया जाए। आप इसे लर्न कैसे करेंगे? DTC, DTC हुआ डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। ये ऐसे अलाउंस हैं जिसमें से आपने जितना पैसा मिला अगर कुछ सेव कर लिया तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, 10,000 रुपये मिले थे,
8,000 रुपये खर्च दिए, 2,000 रुपये बचा लिए, 2,000 रुपये जो बचाए हैं अब उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इन अलाउंस के नाम याद रखना, ये एग्जाम में मिलेंगे। और ये अलाउंस होते हैं एग्जेम्प्ट, लेकिन उतने जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया वहां तक एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, 10,000 में से 8,000 खर्चा कर दिया तो 8,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो गए। 2,000 रुपये जो आपने अपनी जेब में रख लिए बचा के, अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये 100% जो एग्जेम्प्ट होते हैं ये हम देखेंगे अभी। पहले हम इन अलाउंस को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में था कन्वेंस अलाउंस, इस वजह से मैंने कहा था कि पहले मैं इन अलाउंस की आपको लिस्ट लिखवा देता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा है कन्वेंस अलाउंस जो हमें क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब इस अलाउंस में से अगर मैंने कुछ भी पैसा बचा लिया तो बचा हुआ टैक्सेबल होगा, और जितना मैंने खर्च दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा वो। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा। X is a pilot in Indian Airlines. He drew 7,20,000 as salary, 1,80,000 as DA, 6 लाख रुपीज as flight allowance, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट कर सके वाइल ऑन ड्यूटी। 12,000 रुपीज उसे कन्वेंस अलाउंस दिया गया। 12,000 रुपीज कन्वेंस अलाउंस, और कन्वेंस अलाउंस का मतलब ऐसा अलाउंस जिसमें से जितना आपने स्पेंड कर दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ अपनी जेब में रख लिया बचा के तो वो टैक्सेबल होगा। तो उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसने किया 9,000, मिला था उसे 12,000, 9,000 रुपये खर्च दिए, इसका मतलब उसने 3,000 रुपये बचा लिए, तो 3,000 रुपये जो बचाए हैं वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। एंड 7,200 रुपीज एज एन एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 3 चिल्ड्रन, जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए एजुकेशन अलाउंस मिला है 7,200 रुपये, तीनों को मिला के इसने लिखा है 7,200 रुपये टोटल मिला है। ऐसा नहीं लिखा कि एक बच्चे के लिए इतना मिला है, टोटल में ये 7,200 रुपये मिला है एजुकेशन अलाउंस 3 बच्चों के लिए, ये लिखा हुआ फॉर 3 चिल्ड्रन के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको बताओ टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी अलाउंसेस की, बताओ कितना अलाउंसेस टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये हम कंप्यूट करते हैं। हम करते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, कितना अलाउंसेस टैक्सेबल होगा हमें वो निकालना है। तो जो पहला अलाउंस हमें दिया हुआ है वो अलाउंस हमें दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फर्स्ट जो अलाउंस दिया वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, वो इंडियन एयरलाइंस में काम कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। उसे एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा था, 6 लाख रुपीज एज फ्लाइट अलाउंस मिल रहा था उसे, 6 लाख रुपए फ्लाइट अलाउंस, इसका मतलब 6 लाख रुपए उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम के मिल रहे हैं। इसमें से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014। अगर सेक्शन नंबर लर्न हो तो ठीक है, सेक्शन नंबर लर्न ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना लिख दीजिएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दीजिएगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होगा, ये देखो कितना एग्जेम्प्ट होगा, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। 70% ऑफ अलाउंस, इसका मतलब 6 लाख का 70%, 6 लाख का 70% और 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ, तो ये हो जाएगा 12 महीनों के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1,20,000, और ये हो जाएगा आपका 6 लाख का 70%, ये हो जाएगा आपको 4,20,000। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, जो लीस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लीस्ट ऑफ
लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जाम्ड। कौन सा एग्जाम है इसमें से? 1,20,000। तो हमारे पास टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना आएगा? 6 लाख में से 1,20,000 करेंगे माइनस, तो 4,80,000। ये 4,80,000 अब इसकी सैलरी में जुड़ेगा, ठीक है, जिस पे टैक्स देना है। उसे सेकंड मिल रहा था कन्वेंस अलाउंस, तो हम बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस में आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव उसे कितना अमाउंट मिल रहा था? क्वेश्चन बता रहा है 12,000 रुपये उसे कन्वेंस अलाउंस के मिल रहे थे, तो 12,000। यहां से हम लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 1 में एग्जाम्प्ट है ये। सेक्शन लर्न करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहो तो सिर्फ एग्जाम लिखोगे तो चलेगा। उसने एग्जाम्प्ट कितना, एग्जाम्प्ट मतलब अमाउंट स्पेंड, जितना आपने खर्चा कर दिया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना खर्चा कर दिया? क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि आपने 9,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 9,000, तो जो बचा होगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस ये आ जाएगा 3,000 रुपीज़। और कौन सा अलाउंस मिल रहा था उसे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला था उसे? 7,200। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,200, और ये है 3 बच्चों के लिए। इसमें से लेस करेंगे एग्जाम्प्ट कितना होगा? 100 रुपये पर मंथ, 12 महीनों के हिसाब से 1,200 रुपये, 100 रुपये पर मंथ 12 महीनों के लिए, और कितने? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2,400 रुपये। तो टैक्सेबल कितना होएगा? टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखिए 7,200, इसमें से माइनस करेंगे हम 2,400, तो हमारे पास आएगा 4,800। इसके अलावा कोई और अलाउंस क्वेश्चन में दिया हो? नहीं, इसके अलावा कोई और भी अलाउंस नहीं दिया क्वेश्चन में, सिर्फ ये 3 अलाउंस दिए थे, और क्वेश्चन ने पूछा था कितना टैक्सेबल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा? A प्लस B प्लस C। A कितना है? 4,80,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800। देखिए 4,80,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800, ये आएगा 4,87,800। हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है इससे? 1,80,000 रुपीज का डिफरेंस क्यों है? इंटू 3, इसमें से क्वेश्चन तो यही पूछा है कि 7, वेट अ सेकंड, एक्स पायलट है इंडियन एयरलाइंस में, 720 की सैलरी ले रहे हैं, 180 का DA, 6 लाख रुपीज का फ्लाइट अलाउंस ले रहे हैं टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर। ओके, 6 लाख का 70%, 4,20,000,
और 1,20,000 विच एवरेज लेस, तो 120 माइनस होना चाहिए इसमें से, तो 6 लाख में से माइनस किया 120, तो 480, बिल्कुल ठीक निकाला वो हमने। फिर क्या रह गया इसमें, 12,000 रुपीज़ उसे मिल रहे हैं कन्वेंस अलाउंस के, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया 9,000, इसका मतलब 3,000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जितना आपको मिला, जितना आपने खर्च दिया वो एग्जाम्प्ट, बचा हुआ जेब में जो बच गया वो टैक्सेबल। एंड 7,200 रुपीज़ एज एन एजुकेशनल अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ पब्लिक स्कूल। 3 चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है उसे 7,200 रुपीज़। तो 7,200 रुपीज़ अगर 3 बच्चों के लिए मिल रहा है तो 100 रुपये पर मंथ, 12 मंथ के हिसाब से 2 बच्चों के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें से 7,200 माइनस करेंगे तो 4,800 रुपीज़ इतना टैक्सेबल होना चाहिए। तो फिर हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है इससे, 4,800 प्लस 4,80,000 प्लस 3,000, 4,87,800, हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है इससे। 6,67,800 हमारी बुक का आंसर आ रहा है, 4,87,800 हमारा आंसर आ रहा है, तो दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे। 1,80,000, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ने कहा है टोटल अलाउंसेस बताओ कितने टैक्सेबल होंगे, तो डियरनेस अलाउंस भी तो आएगा, मैं डियरनेस अलाउंस को छोड़ दिया। डियरनेस अलाउंस भी तो एक अलाउंस है, तो 1,80,000 डियरनेस अलाउंस भी उसमें जुड़ेगा। 6,67,800, यस 6,67,800 ये टैक्सेबल हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस भी तो अलाउंसेस में आएगा ना। यहाँ पे इसने लिखा कि बताओ अलाउंसेस जितना पे किया उसमें से टैक्सेबल कितना होगा। इसके लिए हमने निकाल लिया, ट्रांसपोर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए निकाल लिया, कन्वेंस के लिए निकाल लिया था। डियरनेस अलाउंस भी तो अलाउंस है, ये भी जुड़ेगा, तो ये 1,80,000 जोड़ना था, वो हमने स्किप कर दिया था, तो 1,80,000 जुड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 6,67,800, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 70% ऑफ लिमिट और 10,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ विच एवर इज लोअर, ये आपको लिमिट जो है ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी समझ में आ गया होगा कि इसमें से 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रंस तक एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए कोई और अलाउंस देखता हूँ, इसमें कोई और अलाउंसेस के ऊपर अगर इसके अंदर क्वेश्चन है तो वो देखते हैं। नहीं, अलाउंसेस के ऊपर इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, अच्छा कोई अलाउंसेस दिए हैं पर वो परक्विजिट के साथ मिक्स करके दिए हुए हैं, तो इसमें से अभी और क्वेश्चन मैं करवा नहीं पाऊंगा आपको बुक में से। HRA हमने कर लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हमें अभी करना है, सेक्शन 16 स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमने कर लिया, 70% ऑफ जो अलाउंस मिल रहा है वो, और 10,000 रुपये पर महीना विच एवरेज लोअर। 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का ही अलाउंस मिल रहा होगा उसका 70%, और जो 10,000 रुपये पर मंथ है वो 6 महीनों के लिए बनेगा 60,000। मतलब जितने महीने काम किए ना, जितने महीने का अलाउंस मिल रहा है उतने महीने के लिए कैलकुलेट करना है, जरूरी नहीं है कि 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। वो 10,000 रुपीज जो लिमिट है ना, 70% और 10,000 विच एवरेज लो, उस 10,000 को कभी भी ऐसे मत सोचना कि वो 1,20,000 ही है, जितने महीने काम किया उस महीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लिमिट जो है वो हुई 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवरेज लोअर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में वेट सेकेंड, हाँ, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस इसमें 100 रुपये है और इसमें 300 रुपये। इसका क्वेश्चन हमने किया है अभी, और बिल्कुल सेम ऐसा हॉस्टल अलाउंस के लिए भी है, 300 रुपये पर मंथ हो जाएगा बस इसके लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 3,200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, अगर जो इम्प्लॉई है वो डीफ, डम, ब्लाइंड, हैंडीकैप ये है, अगर इम्प्लॉई जो है डिसेबल है तो ही उसके लिए 3,200 रुपये पर मंथ। ऐसे देख लेना, बस जितना टोटल मिला है ना उसमें से 3,200 रुपये पर मंथ माइनस कर देना, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस जो है वो 800 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इनके ऊपर आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उनमें इन अलाउंसेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, ये अलाउंस क्वेश्चन में मिलेंगे। अभी स्पेसिफिकली अगर इंडिविजुअल देखा जाए इन अलाउंसेस वाइज तो ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं हुए, ठीक है, वरना मैं आपको इंडिविजुअल करा देता। अभी ऐसे इंडिविजुअली दिए नहीं हुए, वो परक्विजिट्स वगैरह के साथ मिक्स करके दिए हुए हैं, तो वो परक्विजिट्स वगैरह जब कवर होंगे तो ही ये फुल फ्लैज आप कवर कर पाएंगे ये, ठीक है। वैसे सिंपल ही है, एजुकेशन अलाउंस जैसे 100 रुपये था, बस यहाँ पे 300 रुपये लिमिट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो टोटल मिल रहा है उसमें से 3,200 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट कर देना,
अंडरग्राउंड अलाउंस जो मिल रहा है उसमें से 800 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट कर देना, ठीक है। और ये वाले याद कर लेना, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डीटीसी हुआ, डेली ट्रैवलिंग कन्वेंस हेल्पर यूनिफॉर्म एकेडमिक। ये अलाउंस, ये ऐसे अलाउंस है जिनमें से जितना पैसा मिला, जितना आपने स्पेंड कर दिया वो एग्जाम्प्ट है, और जितना आपने अपनी जेब में रख लिया वो टैक्सेबल है। 100% एग्जाम्प्ट। ऐसे कौन से अलाउंस है जो 100% एग्जाम्प्ट है, जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको खर्चा ही करना है या फिर इतना ही अमाउंट एग्जाम्प्ट होएगा? ऐसे कौन से अलाउंस है पहले वो देखते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ऐसे अलाउंस जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही खर्चा करना है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 100 रुपये एग्जेम्प्ट है, 200 एग्जेम्प्ट है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, 100% एग्जेम्प्ट है। फॉरेन अलाउंस, दिस अलाउंस इज यूजुअली पेड बाय गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड। इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। There may be several type of foreign allowances: overseas allowance, children education allowance, cat allowance, entertainment allowance. This exemption is not available to non-government employee and to those who are not citizen of India. देखिए, अगर जो एम्प्लॉय है वो फॉरेन में है, विदेश में है एम्प्लॉय, और वो जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्ड पे फोकस करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय फॉरेन में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी उसे गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट उसे कुछ भी अलाउंसेस देगी, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी उसे अलाउंसेस देगी तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कंडीशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और वो इंडिया के बाहर काम मतलब इंडिया के बाहर वो काम कर रहा हो और उसे पैसे गवर्नमेंट दे रही हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसे जो अलाउंसेस देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एग्जेम्प्ट है। इतना देख लो, जो बाहर विदेश में जो इंडिया की एम्बेसीज होती है ना, जैसे पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ एक इंडियन एम्बेसी मिलेगी, और किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे इंडिया की एक एम्बेसी मिलेगी, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना वो इंडिया के होंगे और गवर्नमेंट ने बिठा रखा हुआ उन्हें। तो जो एम्प्लॉयज़ इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट उसे सैलरी दे रही है, तो गवर्नमेंट अगर उसे कुछ भी अलाउंसेस देगी, कुछ भी हो चाहिए, वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद हमारे पास अलाउंसेस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अगर कोई भी अलाउंसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस फ्रॉम यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत बहुत रेयर चांस है कि आए। जो ये फर्स्ट वाला ये आता है, ये वाला आता है एग्जाम में, आपको ये वाला देखने को मिलेगा, बाकी ये वाले नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। अलाउंसेस अगर यूएनओ अगर यूएनओ अपने यूएनओ अगर अपने एम्प्लॉइज़ को, अगर यूएनओ अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ भी अलाउंस दे तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ भी अपने एम्प्लॉइज़ को दे तो एग्जेम्प्ट है। पर डिम अलाउंस, पर डिम अलाउंस का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय को होटल में रहने के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी देने के लिए एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा दिया गया और उसमें से कुछ भी सरप्लस उसके पास बच गया तो वो एग्जेम्प्ट है। मतलब एम्प्लॉय को 1000 रुपये दिए गए थे कि किसी ऑफिस के काम के लिए, कि किसी उसको होटल में रहना पड़ गया, मान के चलो ऑफिस के काम था, रात हो गई, उसे होटल में रहना पड़ा, उसको एम्प्लॉयर ने 1000 रुपये दिए कि होटल कर लेना, उसमें से उसने 800 रुपये खर्च दिए, 200 रुपये बचा लिए, तो जो 200 रुपये उसने बचाए हैं वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है जब उसे पैसा दिया गया होटल, बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज़ के लिए। सिर्फ जब उसे होटल वगैरह में रहने के लिए दिया गया, कुछ भी सरप्लस उसके पास बच गया तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसे बोलते हैं पर डिम अलाउंस। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये तीनों बिल्कुल नहीं आते, ना के बराबर, बिल्कुल चांस नहीं है कि एग्जाम में आएंगे, सिर्फ ये पहले वाला आता है, फॉरेन अलाउंस। तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे 100% में, तो इसमें हम लिख देते हैं सिर्फ फॉरेन अलाउंस, इस पे हम लिख देते हैं फॉरेन अलाउंस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसकी कंडीशंस क्या है वो भी लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने सेपरेटली भी लिखवा दिया, ठीक है। और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन से हैं? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, ऑल अदर अलाउंस, ऑल अदर अलाउंसेज आर फुल्ली टैक्सेबल। अब आपने ये जो नाम सुने, इनके अलावा कोई और अलाउंस दिख जाए तो फुल्ली टैक्सेबल है, जैसे टिफिन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस,
कुछ और नाम, कुछ भी नाम रख सकते हो आप इसे, अलाउंसेस के कुछ भी नाम रख सकते हो। तो जो अलाउंसेस यहाँ पे कवर नहीं है और जिनके आप ये देख लेना, अगर आपने उसका नाम नहीं सुना ना, वो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, पहले कभी नाम नहीं सुना, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। बस इतना देख लेना, बशर्ते आपने एक बार इनके बारे में पढ़ा हो। कहीं आपने इनके बारे में भी ना पढ़ा हो, आपको नया लगे और उसमें कुछ एग्जाम्पशन हो, आप उसे फुली टैक्सेबल कर दो। ऐसा नहीं है, इनके बारे में पढ़ लो, ये अपने आप कवर हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि कौन सा अलाउंस कितने एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट है और कौन से अलाउंस फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो आप आराम से बता सकते हो टैक्सेबल कौन सा है। ठीक है, ये हमारा अलाउंसेस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अभी अभी के लिए अगर अलाउंसेस के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, तो क्वेश्चन अभी मेरे पास बुक में है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, अभी इसमें बुक में है नहीं। अगर अभी होते तो मैं आपको अलाउंसेस पे क्वेश्चन करवा देता। तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी अगर आपके पास कोई भी इनकम टैक्स की बुक पड़ी है, तो आपको उसमें से अलाउंसेस के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। आप अभी जितना मैंने कराया, अगर आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो 100% आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उन्हें आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको करवाया है सॉरी, जो मैंने आपको अभी करवाया, अगर आप इसके नोट्स बना लें, नोट्स बना के इसको एक बार रिवाइज कर लें, और फिर अगर आपके पास कोई सोर्स है जहां से आप अलाउंसेस के क्वेश्चन निकाल सकते हैं और आप उसे सोल्व करें, तो आपको आराम से सोल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो अलाउंसेस में हमारे पास इतना ही पोर्शन था। जैसे जैसे हमारे परक्विजिट्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद जब हम हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हमें ये सारे अलाउंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो अलाउंसेस के ऊपर, प्रैक्टिस होगी पर वो आगे जाके होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।